हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका इंग्लिश विद चंदन आमेरा की क्लास में। टॉपिक पढ़ रहे थे हम टेंस, और टेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो चुका था। और अब उसके बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम आ गए हैं दूसरे टेंस में, जिसका नाम है पास्ट टेंस। पास्ट का पहला टेंस पास्ट सिंपल टेंस अभी मैं शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले पास्ट सिंपल टेंस हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके यूजेज क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है या किस किस तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे इसके 3 यूजेज हैं, मेनली इसके 3 यूजेज हैं। फर्स्ट है जब कार्य पूरा हो चुका हो। जब कार्य पूरा हो चुका हो या एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है पास्ट में, तो उसको शो करने के लिए, दिखाने के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस यूज़ में लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, आई सा यू बट यू डिड नॉट सी मी। आई सा यू बट यू डिड नॉट सी मी। मैंने तुम्हें देखा था लेकिन तुमने मुझे नहीं देखा। ठीक है, तो ये है इसका पहला यूज। दूसरा है भूतकाल के रूटीन एक्शन को बताने के लिए भी जो है, रूटीन एक्शन को बताने के लिए पास्ट सिंपल टेंस यूज में लिया जाता है। भूतकाल का रूटीन एक्शन मतलब, जैसे ये एक एग्जांपल है, आई वेंट टू स्कूल बाय बस एवरी डे। आई वेंट टू स्कूल बाय बस एवरी डे। तो यहाँ बताने वाला ये बता रहा है कि वो रोज़ाना जो है बस से स्कूल जाया करता था। वेंट का मतलब था, सेकंड फॉर्म। तो अपने पुराने दिनों की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये भी जो है भूतकाल का रूटीन एक्शन था एक तरीके से। तीसरा इसका जो यूज है वो है सभी तरीके की कहानियाँ और पास्ट की घटनाओं का वर्णन करने के लिए पास्ट सिंपल टेंस यूज में लिया जाता है। जैसे वंस देयर वाज अ टाइगर इन द फॉरेस्ट। वंस देयर वाज अ टाइगर इन द फॉरेस्ट, यानी कि ये कहानी का एक पार्ट है। स्टोरी को जब हम टेल करते हैं, सुनाते हैं, तो उसे पास्ट टेंस में सुनाया जाता है। यहाँ पर ये वाज जो है पास्ट टेंस बता रहा है। वाज का मतलब, वाज जो है बी का सेकंड फॉर्म होता है। वाज जो है बी का सेकंड फॉर्म होता है, वाज या वर। नेक्स्ट है फॉर्मूले। पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस के फॉर्मूले क्या क्या है। पास्ट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में सीधा फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हुआ करता था, ठीक वैसे पास्ट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। ये हमें ध्यान रखना है। अगला है नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ में एक हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, वो है डिड नॉट। डिड नॉट, डिड के साथ में नॉट लगाते हैं हम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, ये याद रखने का है। याद रखने की चीज़ है कि यहाँ पर वापस सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर डेड आ चुका है। जब डेड आ जाता है तो उसके बाद में सेकंड फॉर्म कभी नहीं आएगी। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले में डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। डेड आगे आ जाता है और सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर पास्ट टेंस में एक चीज़ देखने वाली बात है, पास्ट सिंपल टेंस में कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल पास्ट सिंपल टेंस में। और इसके अलावा एक और आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, वहाँ पर भी सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने का हेल्पिंग वर्ब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़े हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव में। जो हेल्पिंग वर्ब वो है आगे है ही, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि डिडंट से भी शुरू हो सकता है। डिडंट से भी ये शुरू हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये इस तरीके से इसके फॉर्मूले होंगे। अगर कोई WH वर्ड वाला क्वेश्चन होगा, अगर कोई WH वर्ड वाला क्वेश्चन होगा, तो WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इस तरीके से होगा।
क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल है, 4-5 एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी। हम मंदिर जाते थे। We went to टेम्पल, सॉरी रोज़ाना लगाना, हम रोज़ाना मंदिर जाते थे। वी वेंट टू टेम्पल डेली, डेली या एवरीडे। ठीक है, उसके बाद में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं वहाँ नहीं गया, मैं वहाँ नहीं गया। आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं गया। आई डिड नॉट गो देयर। ठीक है, इनको आप राइट डाउन कर सकते हैं और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक इंटरोगेटिव सेंटेंस लिख देता हूँ। तुम कहाँ गए थे? तुम कहाँ या तुम कल कहाँ गए थे? तुम कल कहाँ गए थे? तो इसका इंग्लिश कैसे बनेगा तो देखना, कहाँ, वेयर, हेल्पिंग वर्ब इसके बाद में, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। वेयर डिड यू गो यस्टरडे? इसका क्वेश्चन फ्रेम हो गया। इसको मैं मिटा देता हूँ और एक और रूल है इसमें याद रखने का, जो याद रखना पड़ेगा वो क्या है वो देख लो एक बार। नोट लगा के लिखा जा सकता है, अगर वाक्य की शुरुआत इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, से हो तो इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट
की शुरुआत ये से हो और इसके बाद सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट के बाद V2 फॉर्म आएगी। अगर वाक्य की शुरुआत इट इज़ टाइम, इट्स अबाउट टाइम या इट्स हाई टाइम से हो और इसके बाद में सब्जेक्ट दिया गया हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद V2 फॉर्म आएगी। V2 फॉर्म का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इसका मैं एक एग्जांपल भी लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको मिटा देता हूँ फॉर्मूले को। इसका एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, इट इज़ टाइम यू शुड स्टडी। इट इज़ टाइम यू शुड स्टडी, ये समय था तुम्हारे अध्ययन करने का। ठीक है ना। तो यहाँ पर इट इज़ टाइम दिया हुआ है इस रूल के हिसाब से और उसके बाद में कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी है। तो यहाँ पर ये जो स्टडी है ये स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये नहीं आकर यहाँ पर क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी। स्टडी की सेकंड फॉर्म होगी स्टडीड, STUDIED, स्टडीड। ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट होता है और प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट होता है और इसके बाद में आगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कंटिन्यू करेंगे।